हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे लाइव्स में 2 ही इम्पोर्टेंट काम हुआ करते थे। एक तो पढ़ना है, पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ करता था। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स सब मिल कर के यही कोशिश करते थे कि हम अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर लें। और दूसरा काम हुआ करता था कि खेलना है, भरपूर खेलना है। पढ़ाई कर ली, स्कूल से आ गए, अपना होमवर्क कर लिया, पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर लिए। उसके बाद का पूरा समय जो है इंडोर और आउटडोर गेम्स में बीत जाया करता था। और ये मुझे लगता है कि आज के कंपैरिजन में हमारा जो समय था एज स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा था। अब आज के बच्चों को अगर हम देखें तो इतने डिस्ट्रैक्शंस के मीडियम हो गए हैं उनके आसपास, टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स तो न जाने किस तरह के कंटेंट्स बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं और कितना कंटेंट बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। और आज के डेट में ये भी नहीं समझ पा रहे हैं पेरेंट्स कहाँ लाइन ड्रॉ की जाए, कितना एक्सपोजर बच्चों को दिया जाए और कितना एक्सपोजर से बच्चों को बचाया जाए। ये लाइन ड्रॉ करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। बच्चे आज के डेट में उस लेवल पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने पढ़ाई पे, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जिस लेवल पे हम अपने समय में कर लिया करते थे। तो ये जो प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल चेंज की वजह से है और इसका सोल्यूशन भी हमें अपने लाइफस्टाइल को ही कंट्रोल करके, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला करके ही करना होगा। पर हम यहाँ वास्तु की मदद कैसे ले सकते हैं, वास्तु के किन डायरेक्शंस की एनर्जीज की मदद ले सकते हैं ताकि हम बच्चों को एक कंसंट्रेशन लेवल उनमें एक इम्प्रूवमेंट दिला सकें, एक ऐसे डायरेक्शनल एनर्जीज की मदद ले सकें कि उनके कंसंट्रेशन लेवल में मदद आए। कहाँ हम उनके स्टडी टेबल को प्लेस कर सकते हैं, कैसी जगह बना सकते हैं जहां वो अपने हॉबीज को परस्यू करें। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट दिशाएं कौन सी है। जो लाइफस्टाइल चेंजेस अभी हमने देखे हैं इन बीते दिनों में या कुछ सालों में, तो ये चेंजेस तो एक चेंज आया ही आया है और इसको अडॉप्ट करना है। लेकिन हमें ऐसे अडॉप्ट करना है कि ये जो चेंजेस हैं हमें आगे चल करके नुकसान ना करें। तो इस डिस्ट्रैक्शंस भरी दुनिया में जहाँ टीवी है, मोबाइल फोन्स है, वीडियो गेम्स है, हमारे बच्चों को अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कैसे हम डायरेक्शनल एनर्जीज की मदद यहाँ ले सकते हैं ताकि हमारे बच्चे अगर उस डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ते हैं तो उन्हें कंसंट्रेशन लेवल में एक इम्प्रूवमेंट फील होगा। तो सबसे पहले जिस डायरेक्शन की मैं बात करूंगा वह है हमारे घरों का ईशान कोण, जहां हम अपना पूजा घर बनाते हैं। हमारे घरों के ईशान कोण में जो 2 देवियां और विराजमान होती हैं वो होती हैं दिति और अदिति। अदिति देवों की माँ है और दिति जो है वो असुरों की माँ है। तो अगर हम इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें तो अदिति जो है वो नर्चर करने वाली माँ है, एक मातृ प्रेम है उनमें और वो नर्चर करती हैं, ग्रोथ करती हैं और बच्चे के डेवलपमेंट में एक नर्चरिंग रोल उनका होता है। और वहीं अगर हम दिति की बात करें जो कि असुरों की माँ है, वह जो है वो बच्चों को सिखाती हैं, वो बच्चों को वह मैच्योरिटी देती हैं कि हम, हमारे बच्चे जो हैं लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करें। वह एक ऐसे एनर्जीज देती हैं कि हमारे बच्चे एक स्ट्रीट स्मार्ट बन करके आगे बढ़े हों। ये नर्चरिंग, ये ऑब्स्टिकल्स को पार करने की एनर्जीज ये हमें दिति माँ से मिलती है। तो दिति और अदिति जो देवों की माँ है और असुरों की माँ है, रोल दोनों माँ का ही निभा रही हैं और दोनों के एनर्जीज इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है ये बहुत ही अच्छी दिशा है जहाँ हमारे बच्चे अगर बैठ करके पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें नरिशमेंट की एनर्जीज मिलेगी जो कि अदिति माँ से मिलेंगी, और वहीं दिति माँ से उन्हें जो है एक कंसंट्रेशन मिलेगा, नॉलेज ग्रास्प करने की शक्ति मिलेगी
ताकि वो आगे अपने लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को पार कर सके। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है। वहाँ बैठ करके अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल में 100% एक फ़र्क देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देती है, क्योंकि ईशान कोण है, ईश्वर की दिशा है, तो वो एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देती है। जो भी वहाँ हम समय व्यतीत करते हैं नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, वहाँ हमारा एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ने की एक पद्धति डेवलप होती है। तो हमारे बच्चे भी अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बैठ करके पढ़ते हैं तो उनके लिए ये अच्छा माना जाता है कि उनका एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़े और वह वर्ल्डली चीज़ों से थोड़ा सा हट करके उनके डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम हों, और वह डिस्ट्रैक्शंस कम होने की वजह से वह अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा एक बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है जहाँ बैठ करके बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब अगर फेसिंग की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बैठ करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश हमें यह करनी है कि हम या तो पहले ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करें या फिर नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ाई करें। तो फेसिंग की बात करें तो ईस्ट और नॉर्थ दो फेसिंग की डायरेक्शंस हैं जहां हमें फेस करके पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरी डायरेक्शन जो अगेन अच्छी डायरेक्शन है पढ़ाई करने के लिए वो है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट जो कि सूर्यदेव की दिशा है, सूर्यदेव की दिशा में अगर हम बैठ करके पढ़ते हैं, ईस्ट के जोन में अगर हम बैठ करके पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई में अगेन कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स में इंप्रूवमेंट महसूस होता है। क्यों? सूर्यदेव की दिशा है। सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव डिसिप्लिन देने वाले एक प्लैनेट है। सूर्य जो है, सूर्य कोर है, सूर्य के अराउंड ही बाकी के प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन में रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई अपने रास्ते से इधर उधर भटक नहीं रहा है, और जितने समय में उनको एक पूरी परिक्रमा लगानी है सूर्यदेव के अराउंड, उतने ही समय में हर प्लैनेट परिक्रमा लगा रही है, अपने ऑर्बिट पे ही परिक्रमा लगा रही है। तो सूर्य की दिशा यानी ईस्ट की दिशा जो है डिसिप्लिन देती है बच्चों को, तो वहां बैठ करके भी पढ़ना बहुत अच्छा होता है। अगेन फेसिंग यहाँ पे वही रहेगी। सबसे पहला फर्स्ट चॉइस ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करें और सेकंड चॉइस नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ाई करें। नॉर्थ, ईस्ट और ईस्ट इन दोनों दिशाओं में अगर हमें जगह नहीं मिल पा रही है बच्चों के टेबल लगाने के लिए, तो एक और दिशा बहुत ही अच्छी दिशा मानी गई है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। वो पाई जाती है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो दिशा है वह द्वारिक देवता की दिशा है, यानी नंदी देवता की दिशा है। नंदी देवता जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं, द्वारिक देवता प्रोटेक्शन देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो उसके जहन में बिल्कुल 100% बैठ जाए, उसे बिल्कुल याद हो जाए जो भी उन्होंने पढ़ाई की है इस दिशा में बैठ करके। तो डायरेक्शनल एनर्जीज ऐसी हैं कि वह उस एनर्जी को, वह उस अध्ययन को आपके अंदर समा देने की क्षमता रखती है। आपके अंदर आप जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जो तीसरी दिशा बहुत ही अच्छी दिशा है बच्चों के पढ़ने के लिए वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, ईस्ट की दिशा में बैठ कर पढ़ रहा है या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठ करके पढ़ रहा है, तो उसको 100% फायदा होगा ही होगा। डायरेक्शनल एनर्जीज से उनके जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स में इंप्रूवमेंट आएगी, उनका ग्रास्प करने की क्षमता बढ़ जाएगी और एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बढ़ेगा जो कि उन्हें वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा बचाएगा। तो अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं और कॉन्सेंट्रेट करने में आपको लग रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ इन डायरेक्शंस में उनके स्टडी टेबल को इन डायरेक्शंस में आप सेट करें और देखें कैसे उनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल में आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वास्तु से रिलेटेड आप कैसे अपने लाइफ को और हार्मोनाइज कर सकते हैं, ये आपको ज्ञान मिलती रहेगी और आप इसे फॉलो करके अपने लाइफ्स को अपलिफ्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।